हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? दीदी ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर भी रहे हैं और आगे से आगे हम करते भी जाएंगे अपने स्वधर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश, है ना। स्वदेश कितना अच्छा बताया दीदी ने। कौन सा देश है हमारा? परम धाम, है ना। तो ऐसे हमारे आदरणीय बड़ी दीदियां जब भी आते हैं, और खास स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हमारे मध्य अंबिका दीदी आज क्लास कराएंगे, तो उसको भी हम बहुत गहराई से, एक ही देखिए हफ्ते की 2 ही क्लासेस और इतनी पावरफुल डोजेस पावरफुल दीदियों के द्वारा हमारे साथ होती है, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे हमारे दीदी से हम करेंगे, और आप सबसे, जब तक कि दीदी हमारे मध्य आ रहे हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम प्यारे बाबा को चार्ट जरूर दें। आप जब देखेंगे ना, तो चार्ट आप जब लिखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी हो जाता है। और हमारा पूरे महीने के लिए एक ही सोमान रहता है, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो बीच बीच में आपको वो भी दिखाते रहेंगे ताकि आप वो देखते रहें कि हम शांत स्वरूप हैं। और फिर क्लास के बाद बहुत अच्छा नेक्स्ट फैकल्टी जो हमारे मध्य आने वाली होंगी, उसकी अनाउंसमेंट भी मंजू दीदी हैं हमारे, वो आपके मध्य करेंगे। जो इस पूरे क्लासेस को दीदी ही हैंडल करते हैं, बड़ों को फोन करके। तो
आप सबके सहयोग से पीस माय रिलीजन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि आप सबको कोई भी सजेशंस होते हैं ना, आप हम बहनों को दे सकते हैं। आप देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। हाँ, तो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, तो आप जरूर कह सकते हैं। और हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं, हमें अपनी वीडियोस को ऑन रखना चाहिए। हम 2 ही तो क्लासेस करते हैं हफ्ते की। अगर हम वीडियोस को ऑन रखते हैं ना, तो ये बड़ों का ऑनर होता है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम बड़ों को ऑनर करें। हम अपनी वीडियोस को ऑन करके प्रॉपर इसी क्लास के लिए हम बैठेंगे, तो आपको बहुत अच्छी स्मृतियां, बहुत अच्छा आपको लगने लगेगा। तो ऐसे प्यारी दीदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, इस पूरे क्लासेस के बाद वर्कशॉप होगी, जिसमें आप सब बोलेंगे और हमारी सारी बड़ी दीदियां आपको सुनेंगे। तो वर्कशॉप का जो दिन, एक मंडे और हमारा एक मंडे है और फ्राइडे। तो ऐसे हमारे पूरे अगर हम मंथ लगाएं तो उसमें 8 क्लासेस होती हैं। 8 में से 7 हम क्लासेस मास्टर क्लासेस, और एक में आप अपना एक्सपीरियंस, अपना वो सब हमें बताएं, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। ठीक है। तो आज की मुरली से बाबा ने कौन सी एक चीज कही है पावरफुल रीति से, आप बताना। बाबा ने आज कहा, क्या कहा बाबा ने आज? का दिल से लगा लो। किस चीज को? किस चीज को? किस चीज को दिल से लगाओ? कुछ नहीं पता? हाँ, बीना बहन, आज की बाबा ने मुरली में कहा था दिल से लगा लो। बाबा की जो पॉइंट्स हैं उसे क्या कर लो, उसे क्या करो, दिल से लगा लो। तो दिल से जब लगाते हैं तो वो खुशी से क्या हो जाता है? खुशी से क्या हो जाता है? और उमंग उत्साह से होना शुरू हो जाता है, राइट? होता है ना, है ना? तो मंजू दीदी, हम चाहेंगे आज की बाबा की मुरली आप 2 मिनट रिवाइज भी करा दें। दीदी तब तक ज्वाइन भी कर जाएंगे। दीदी हमारे स्पार्क विंग के चेयरपर्सन है। प्रोजेक्ट को ये जो हम चल रहे हैं उसमें गाइड करते हैं, और बैंगलोर बेस्ड है। तो स्पार्क विंग से हम सब जुड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थी जीवन से ही समर्थी आती है। समर्थी से स्थिति पावरफुल बनती है। ओम शांति। और फरीदाबाद में बहुत प्यारा बाबा का सेंटर है, उसको आप निमित्त बन के संभालते हैं। वो हमारा ओवर टू मंजू दीदी। अंबिका दीदी भी जुड़ गए हैं। दीदी ओम शांति। सभी हाथ हिला के दीदी का बहुत 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 तहे दिल से वेलकम करें। दीदी हम सभी, बाबा ने जो कहा, स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, पीस माय रिलीजन, शांति मेरा स्वधर्म। दीदी इस पे आप हमें मास्टर क्लास कराएं। और दीदी फिर हम चाहेंगे हमारे साथ आप 10 मिनट हमें योग की अनुभूति भी कराएं। तो हमारे बैंगलोर से दीदी हैं, स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हैं। ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में, चाहे दिल्ली कैपिटल रीजन राजधानी में आपका आना होता है प्रोग्राम्स के लिए, आप नेशनल टूर पे जाते रहते हैं। ऐसे हमारे दीदी अभी सूरत का टूर करके, सूरत में सेवा थी, भट्टी थी, वहाँ पे क्लासेस करा के हमारे मध्य पहुँचे हैं। आदरणीय अंबिका दीदी का बहुत बहुत आज की क्लास में दिल्ली
के इस प्रोजेक्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को बहुत 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 याद और ओम शांति। आज प्यारे बाबा आप सबसे मिलने का और आप सबसे कुछ बातें शेयर करने का बहुत बड़ा चांस दिया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इतने हमारी कल पहले वाला परिवार जो इतना दूर बैठे हुए हम सन्मुख आप सबको देख रहे हैं। तो विज्ञानी आत्माओं की जो संशोधन है उनका साइलेंस के आधार से ही नई नई खोज जो होता है ना, उसके आधार से दुनिया को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। वो चाहते हैं कि हम दुनिया के सब आत्माओं का अशांति मिटाए, दुख मिटाए, रोग शोक को मिटाए। सब चाहते हैं लेकिन होता नहीं। विज्ञान की नवीनता भी उसका जो फाउंडेशन है, नई नई जो इन्वेंशन है उनकी अलग अलग तरीके के इनोवेशन है, उसका आधार विज्ञानी अपनी प्रयोगशाला में एकांत में जाकर के साइलेंस में बैठ जाते हैं, बाकी सुध बुध भूल जाते हैं, जिस कारण वो एक बात के गहराइयों में जा सकते हैं। हमारा भी बाबा कहते साइंस के ऊपर साइलेंस का विजय है। दुनिया में शांति शक्ति बहुत प्रबल है और उसका सारा प्राप्तियां बहुत विशेष है और बहुत शक्तिशाली। कहते हैं ना, साइलेंस इज पावर, स्पीच इज सिल्वर। माना साइलेंस पावर भी है तो साइलेंस को गोल्ड भी कह दिया। कारण क्या है? और दुनिया वालों की जो शांति की जो मेजर है और हम लोगों की शांति की जो बात है, वो उसमें रात दिन का फर्क है। वो लोग सोचते हैं कि हम कहाँ संबंधों से दूर जाके बैठ जाए, कहाँ एकांत में बैठ जाए, भूल जाए। हम थोड़ा बहुत सागर के किनारे या पार्कों में जाकर के थोड़ा शांति का अनुभव करके आए, लेकिन उस घड़ी उनका शांति है, बाद में फिर वही की अशांति। लेकिन हमारा शांति कैसे ये अलौकिक है, यूनिक है? उसका कारण क्या है? क्योंकि बाबा जो कहता, बच्चे आत्मा की स्वधर्म शांति, आत्मा की स्वदेश शांति, आत्मा की जो स्वकर्म शांति, स्व की संबंध शांति है। तो चाहे वो देह का संबंध हो या आत्माओं के संबंध में हमारा व्यवहार हो, वो सब शांति की है, जो मेरा नेचर से, मेरे स्वधर्म से कनेक्ट करती है, जिसमें आप सबका ये जो शांति स्वधर्म है। तो साइलेंस के आधार से जो आपने लव लाइट एंड प्यूरिटी लिखा है, माना प्यूरिटी सुख शांति की जननी है,
लेकिन प्यूरिटी की भी गहराई का आधार, उस प्यूरिटी में स्थित रहने का, उस रॉयल्टी में रहने का आधार, ये जो आत्मा की रियलिटी में, मेरी जो स्वधर्म में, आत्म स्वरूप में मेरी स्वधर्म की शांति, जो बार बार अगर इस शांति का अनुभव के आधार से स्वयं का संस्कारों का परिवर्तन, स्वयं के संकल्पों की परिवर्तन, स्वयं का जो भी भिन्न भिन्न स्वरूप है, गुणों का या स्वमान का, उनका स्वरूप में आने का आधार शांति है। स्व के कर्मों का बदलाव, अभी जो कर्मों में विकृति आ गई, उसको बदलने का आधार भी शांति है। तो इसलिए सर्व बातों में, स्वयं का संबंधों में निरंतर एक खुशी, एक संतुष्टता, आपसी प्यार और निस्वार्थ भावनाओं में चलने का आधार अपना शांति स्वधर्म है। लेकिन ये है क्या, इसका आधार क्या? शांति का, शांति का मूल आधार शुभ संकल्प है, जिसको बाबा शुभ संकल्प शांति का यंत्र है कहता है। जिस यंत्र के आधार से आप हर कदम पे, माना कर्म की कदम हो या संकल्प की कदम हो, उसमें आप एक गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये जब व्यर्थ चलता है ना, व्यर्थ संकल्पों में हलचल है, व्यर्थ संकल्पों में अशांति है, फिर वो एक अग्नि के समान व्यर्थ सारा आग लगा देती है संबंधों में। लेकिन आग को बुझाने वाला, शांति शीतलता लाने वाला, ये शांति स्वधर्म है। ये मेन बात है जिसको हम सभी को रियलाइज करना है। बेसिक हमारे स्वधर्म की शांति के लिए हमारा मन को एकांत में बैठ के उस शांति के लिए अपने विचारों को, अपने संकल्पों को धैर्यवत बनाना शुद्ध संकल्पों के आधार से जरूरी है। ये अंतर्मुखता की साधना है, जो मैं अंदर अपने स्वरूप को देख देख, मैं अति सूक्ष्म बिंदु हूं, मेरा स्वरूप भी शांत, और मेरा स्वधर्म, सो की जो धारणा है वो शांति है। ये मैं सिर्फ रिपीट ना करूं, लेकिन उसको रियलाइज करूं। रियलाइज के बाद उस शांति के अनुभव में अपने को स्थिर करूं। बार बार इस शुभ संकल्प में मैं आत्मा बिंदु शांत स्वरूप, शांति की और गहराई गहराई में जाने के लिए पहले मन का जो स्पीड है ना, एक के पीछे जो संकल्प चलता, उसको, उस स्पीड को कम करना पड़ता है। कट डाउन द स्पीड ऑफ थॉट्स, ब्रेक दो। हर बात को देखते सुनते कार्य करते हुए सदैव शुद्ध संकल्पों में रहने का आधार आत्म स्वरूप के साथ बाबा की याद आई ही रियल आत्म स्वरूप में है। बाबा बुद्धि की आंखों में समाया हुआ है। फिर उसको सब कुछ बाहर संबंधों में देखते सुनते, हर एक का कर्म संस्कार देखते हैं। वहां हम प्रभाव में ना आ जाए, हमारा मन बुद्धि उस तरफ ना जाए,
उसके लिए हमारे पास जो ड्रामा की डाल है, ड्रामा का जो स्पष्ट ज्ञान है, उसको रियलाइज करके उसके आधार से हर आत्मा का ये पार्ट है। शुद्ध संकल्प ड्रामा के अनुसार हमारा चलना है। हर एक का पार्ट है और हर एक अपना पार्ट बजाने लिए वो बंधा हुआ है। कोई कुछ नहीं कर सकते, जो है जैसा है वो अपना पार्ट बजा रहा है। पार्ट के पीछे कर्मों का कारण है, हिसाब का कारण है। तो इसलिए उस आत्मा के प्रति आपको शुभ भावना या दया की भावना आएगा। माना हर कदम में ज्ञान युक्त भावनाएं, वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि हर एक आत्मा के प्रति ये ज्ञान युक्त संकल्प, शुद्ध संकल्प जब चलता तो वहां शांति ही शांति है। हर एक के प्रति एक आत्मिक प्यार, परिवार का अपनापन, निस्वार्थ प्यार का अनुभव होगा, क्योंकि हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। कोई दोषी नहीं, निर्दोष भाव और निस्वार्थ भावना जब शुद्ध संकल्पों में हम उस निस्वार्थ भावना के पीछे ज्ञान की राजे, निर्दोषी भावना के पीछे ड्रामा की राजे जब समझ के चलता, वहां एक स्थायी शांति सारे दिन में, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए शांति का अनुभव होगा, जिसमें धीरे धीरे हमारे कर्मों को, जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे कर्म कूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या? कर्म कूटने का मतलब हमारा सत्कर्म, पुण्य कर्म जो हमने किया है वो कभी कूटना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ज्ञान में आते ही जो बाबा का बच्चा हर कदम में बाबा की याद में, आत्म स्वरूप में शुद्ध संकल्पों के आधार से श्रीमत प्रमाण अपना कर्म करता, उनका श्रेष्ठ कर्म में, पुण्य कर्म में जमा होता जाता। जो हमें, अगर पिछला तो हम जो लाए हैं विकर्मों का बोझा, थोड़ा बहुत अच्छे कर्म होंगे, लेकिन वो अगर खाली होगा, कर्म कूटेगा, उसका निशानी क्या है? कर्म जब कूटता है तो मन के ऊपर, तन के ऊपर, संबंधों के ऊपर, परिस्थिति और प्रकृति द्वारा दुख का पहाड़ टूटता है। कोई ना कोई बात आती है, तन की बीमारी हो, संबंधों की हलचल हो, गड़बड़ हो, क्लैश हो, या प्रकृति द्वारा प्राप्ति हो पदार्थ या साधनों का, या प्रकृति द्वारा, शरीर भी प्रकृति है, वो भी प्रकृति, उनके द्वारा जो हलचल आती है, ये है कर्म कूटने की बात। लेकिन आते ही जो श्रेष्ठ कर्म चालू करता है, श्रीमत के प्रमाण कर्म चालू करता, तो उसमें हमें फायदा क्या है? कर्म भोग हमें हमारे आगे आएगा, क्योंकि पिछले का सारा कर्म ठीक नहीं था। विकर्म ही हम करते आए, क्योंकि 63 जन्म में ज्ञान का पता नहीं था। तो वो कर्म का फल जो है ना, वो आएगा कर्म भोग के रूप में। भिन्न भिन्न रूप कर्म भोगों का है, ये रूप में आता है। तो यहाँ की सत्कर्म जो है, शांति के आधार से, शुभ संकल्प के आधार से, श्रीमत के प्रमाण श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से जो भी हमने श्रेष्ठ कर्म किया है, उसका रिजल्ट, इसका परिणाम स्वरूप हमें अंदर की एक शांति, एक स्थिरता,
एक स्वरूप की मजबूती आता जाएगा। हमारी शांति को कोई हिला नहीं सकता है। ये प्रूफ है, हमारा कर्म कूटा नहीं है। जितना कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, हमारा संस्कार डिलीट होता जाएगा। साइलेंस के शक्ति के आधार से आत्म स्वरूप में आप करेंगे, वहां श्रीमत मिस नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है ना। बाबा जो कहता है, बच्चे आप सदैव श्रेष्ठ कर्म करो, कर्मों के आधार से चलन और चेहरे से ही मेरी प्रत्यक्षता आप कर सकते हो। आपके कर्मों द्वारा, आपके चेहरे चलन द्वारा भी आप एक शांति, स्वधर्म की स्थिरता और एकाग्रता जितना होता, आपसे जो वाइब्रेशन, शांति की वाइब्रेशन जाता, आपकी दृष्टि से, आपकी बोल से अन्य को शांति मिलता या प्रेरणाएं मिलती या ज्ञान की शुभ विचार मिलता, दूसरों को शांति मिल जाता है। अभी हमारा काम ही ये है, अभी हमारा बिल्कुल अटेंशन हो, मेरा कर्म ऐसा ना हो जो एक कर्म के पीछे अनेक जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो खत्म हो जाए। क्योंकि संगम युग की जो ला है ना, एक का 100 गुना प्राप्ति या सजा, और एक का 1,00,000 गुना कर्मों की इंटेंसिटी के प्रमाण या पदम गुना प्राप्ति या सजा। ये संगम की ला है। इसलिए शांति स्वधर्म में, स्वधर्म का प्रभाव में हमारे हर इंद्रिय के ऊपर इतना सहज कंट्रोल होगा, जो मैं हर एक कर्म बाबा के श्रीमत प्रमाण आप ही करूंगी। शांति की इतने महत्व है। हमारे बोल, हमारी कर्म, हमारी संस्कार परिवर्तन, हमारे हर एक बात के स्व परिवर्तन में शांति की महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि से देखना भी एक कर्म है, सुनना भी, बोलना भी, खाना भी, ये सब कर्म है। अगर मैं आत्मा अपनी स्व के धर्म, स्व स्वरूप की धारणा में हूं, जिस स्वरूप में एक गहरी शांति है, अभी भी सुनते सुनते आप एक साइलेंस स्वरूप में आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु हो, ये अनुभव करो। उस स्वरूप में सेकंड्स के लिए भी देखो, इतनी सूक्ष्म बिंदु मेरा स्वरूप में कितनी शांति है। उस स्वरूप में रहते ही आपको एक शक्ति की अनुभव होगा, और उस स्वरूप में अपनी परिवर्तन अनुभव होगा। तो इसलिए सारा परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन, अपना और दूसरों के वृत्तियों का परिवर्तन, अपना मन में स्वधर्म के आधार से जो शुद्ध संकल्प चलता, जिससे दूसरों का मन, उसका विचारों का परिवर्तन करने का आधार मन का शुभ संकल्प अर्थात स्वधर्म की स्थिति। इसको बाबा सदैव कहता, बच्चे आप अपना कुटिया को ही, भ्रुकुटी के कुटिया में मैं हूं, उस कुटिया को ही प्रयोगशाला बना दो। जिस प्रयोगशाला में मैं सारा दिन बैठ अलग अलग स्वरूपों का, बाबा की अलग अलग ज्ञान की बातें, बाबा की साथ का
क्या मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता। बाबा से मैं सारा दिन अंतर्मुखी इस गुफा की प्रयोगशाला में बैठ के बाबा से मैं बात करती रहूं, बाबा की शक्तियों को अपने ऊपर प्रयोग करूं, इसका क्या असर होता, ये देखते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। द बेस्ट वे, सदैव एक नई पुरुषार्थ की दिशा दिखाना है अपन को, या दूसरों को नई नई बातें नवीनता लाना है पुरुषार्थ में, तो एकांत में एक शांति की स्वधर्म में बैठ हर ज्ञान की बातों को स्मृति में ला करके उसकी गहराई में जाओ। बाबा ने उसकी गहराई में जाने के लिए बाबा बोल दिया है ऑलरेडी। मनन करने का तरीका, संकल्पों में शांति और शीतलता, संकल्पों में धीर्यवत अर्थात स्पीड कम होते होते उस शांति में आप बहुत गहराई में जा सकते। सिर्फ प्रश्न डालो हर एक बात के पीछे और गहरी शांति में जाके उस शांति स्वधर्म में एकाग्रचित होने से उसका वायुमंडल पर कितनी पावरफुल असर आती है। सारी हलचल को हम मिटा सकते हैं। ये लेजर के रीति से काम करेगा। शांति का पावर बहुत बहुत ताकतवर है, जो कर्म भोग को हम खत्म कर सकते हैं। तन का कर्म भोग के ऊपर जब इस साइलेंस बाबा की याद में परम धाम की जो डेड साइलेंस है, उस साइलेंस की जो स्थिरता है, उसका प्रयोग जितना शरीर पर करते हैं, कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। आपको सब मालूम पड़ेगा लेकिन उसका दुख नहीं होगा, उसका दर्द अनुभव नहीं होगा, बुद्धि हलचल में नहीं आएगा। सिर्फ इसको प्रयोग करने की क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। शस्त्र सारा दिया है बाबा ने। साइलेंस की शक्ति बड़ा अस्त्र और शस्त्र है मेरा। ये बहुत बड़ा क्या है, डाल है जीवन में। हर एक बात एक धीरेवत के पीछे साइलेंस एक उसका परिणाम है। जितना उसमें रहेंगे हम संबंधों में बहुत प्यार प्रेम से सुखदाई रहेंगे। जब सुखदाई होता, कोई आपस में क्लैश भी नहीं, आपस में दूसरा संकल्प नहीं, किसी का हम भाव स्वभाव अवगुण में गुणों में प्रभाव में जाएंगे नहीं, तो वहां हल्कापन है। साइलेंस में इतनी हल्कापन है, कभी भी चाहे व्यक्ति या परिस्थिति या प्रकृति के जो हलचल की बातें हैं, उससे आप कभी बाहर ही नहीं होंगे। मन बिल्कुल भारी नहीं होता। आप आत्मा स्वधर्म के अपना स्वरूप सत्य चितानंद स्वरूप में उस हल्कापन में उड़ते रहेंगे। तो साइलेंस की शक्ति बाबा उसका जो रिजल्ट्स है, जब उसको प्रयोग करते हैं बाबा, बहुत कुछ बाबा ने कहा है साइलेंस पावर पे। आप विचित्र लीलाएं देख सकते हो। लेकिन पहले मैं अपने में संस्कार परिवर्तन करने में, ये इसको लीला कहो या इसको रमणीक तरीके से अपने परिवर्तन को चलते फिरते बहुत सहज तरीके से अगर करना है, संस्कारों का परिवर्तन, उसका आधार सधर्म की शांति, साइलेंस पावर। जो अपनी गहरी साइलेंस में जितना जो जाएगा, ये साधना, ये प्रैक्टिस चाहिए। पहला आता नहीं है,
संकल्पों की साइलेंस भी जब पहले योग शुरू करते, एक के बाद जस्ट रिपीटेशन होता है, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूँ, हाँ मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये है वो है, बोलते हैं, फिर 5 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन वो गहरी एक साइलेंस में मैं लगातार घंटा घंटा मैं बैठू, उसको मैं उस साइलेंस स्वधर्म का शांति, उसका प्रकंपन मेरा हर सेल में गूंजे और जावे, और जो भी हलचल है, हर सेल में इंटेलिजेंस है, जिसके आधार से सारे शरीर के सेल्स और ऑर्गन्स में एक हार्मोनी, एक बिल्कुल स्थिरता आ जाए। हलचल के कारण बीमारियां आए, उसका कारण हमारा मन। मन जब विचार चलता, उसके विचारों के पीछे हम भावनाएं क्रिएट करते। किसी के से इमीडिएटली कोई भावना खराब नहीं होता है, किसी को हम देखते हैं ये ठीक नहीं करते, ये सच करते हैं, जब ये उनका गुण या कर्मों को देखते, जब विचार चलता, फिर भावनाएं होते, ये आदमी ठीक नहीं, ये ऐसा है वैसा है, उसके प्रति भावनाओं के आधार से एक इम्प्रेशन बैठ जाते हैं, अच्छा या बुरा। हमको इन बातों में जाना ही नहीं, वो होता है साइलेंस में। अपने जो शांति है उसको मैं कभी खत्म न करूं, मैं बाकी ना देखूं, ना सुनूं, ना बोलूं, ना कोई रिएक्ट करूं। ये सिर्फ साइलेंस शक्ति की सुखों को, साइलेंस में जो मुक्ति का सुख है, वो आनंद है, जो अनुभव करता है ना, वो ये छोटी मोटी बातों में जाता नहीं है। उनको साधारण ऐसे ही व्यर्थ मना, जिसमें अर्थ नहीं है, बाबा की याद का या ज्ञान का या सेवा का अर्थ नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहेंगे। जो स्वधर्म का, स्वधर्म शांति में क्यों लोग शांति पसंद करते? क्योंकि शांति में सुख है, शांति में एक गहरी एकाग्रता है, शांति में कोई भी एक बात के अंत में जाने की, उसकी गहराई में जाने की शक्ति है। इसलिए शांति सभी को पसंद आता है। तो इस शांति का अगर मैं और इसको बढ़ाती जाऊं, इसकी अनुभूतियां, इसकी प्राप्तियां, उसके लिए जो अलग स्टेप है, मैं बार बार शांति सागर बाप के वो प्रकाश के शीतल एवर प्योर बाबा के वो शांति और शीतल गोद में बार बार मैं समा जाऊं, जिसमें उनकी ताकत मेरे अंदर बढ़ती जाता, वो स्वधर्म की गहराइयां बढ़ता जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्वधर्म की जो ताकत है उसको मुझे बढ़ाना है। बढ़ाने का भाव ये है, मैं सारे दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम उस मेरा स्वरूप की स्वधर्म, मेरे बाप शांति सागर के गोद में विशेष शांति का अनुभव करके मैं जमा करूं। शुद्ध समर्थ संकल्पों के आधार से मैं शांति की शक्ति जमा करूं। फिर शांति देश मेरा घर, जो शांति धाम है, डेड साइलेंस की दुनिया, और ये बेअंत की दुनिया, जो बाबा ने आज कहा, बच्चे परम धाम बेअंत। इवन साकार दुनिया की
ये जो आकाश है, नक्षत्र मंडल है, कितनी गैलेक्सियां है, एक एक गैलेक्सी में कितने स्टार है। अगर बाबा की बेअंत की बातें सोचो तो बेअंत शांति भी, बेअंत अनुभव होगा। ये बहुत बहुत ये महीन विषय है, गुह्य विषय है। साइलेंस की शक्ति परम धाम में जितना बाबा के पास रहेंगे, दोनों शक्तियां, बाबा से जो साइलेंस की गहराई, साइलेंस शक्ति की जो पवित्रता के आधार से साइलेंस है, बाबा एवर प्योर है, उसकी एवर प्योर एनर्जी जितना आता, प्यूरिटी शांति की जननी है। शांति के अंदर वो अलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसकी वो जननी है। जितना उसमें रहेंगे उस साइलेंस की महानता अलग है। फिर परम धाम की जो डेड साइलेंस की दुनिया, जितने जहां कोई मोमेंट नहीं, जो संकल्प नहीं, संबंधों की हलचल नहीं, कोई भी प्रकार की खींचावट नहीं, वहां परम धाम में ज्यादा टाइम बैठो, घड़ी घड़ी बैठो, उस सन्नाटा शांति का अनुभव कर। बाबा की गोद में स्वीट साइलेंस, मीठी शांति, जहां बाबा से प्यार प्रेम से बात करते करते, रोरुआन करते करते, उस प्रकाश की पवित्रता की शीतल गोद में समा जाओ। जो भिन्न भिन्न रीति से जब सारा विशाल रूप का ये साइलेंस, ये शांति की शक्ति अनुभव होगा, तो मैं उसको भिन्न भिन्न तरीके से ईश्वरीय सेवा में उपयोग कर सकती, क्योंकि ये विशाल सब्जेक्ट है ना। तो शांति की शक्ति की जो विधि हमने बताया, उसका यंत्र बताया, शुद्ध संकल्प से हम लोगों को कुछ दिनों के अंदर आप लक्ष्य रखो, मैं व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें, जहां अर्थ नहीं, बाबा की यादों का, ज्ञान का, सेवा का अर्थ नहीं, वहां टाइम ना दो। अपना वैल्यू रखो। अगर साइलेंस की पावर आपको जमा करना है, ये सेकंड बात, ना दे किसी को देखो, ना सुनो, ना किसी के प्रति बोलो। जहां आवश्यक है, जहां जरूरी है, वहां बोलो। सेवार्थ। अगर इतना अपने अंदर चलते फिरते स्ट्रिक्ट रहेंगे तो क्या होगा? साइलेंस शक्ति आपे ही जमा होगा। मम्मा की अभ्यास की बात में क्या कहूं, मम्मा द डे वन से वो इतना गहराई से आत्मा को ले लिया, जिससे वो सारे जीवन तीव्र पुरुषार्थ में उड़ती रही, एकदम साइलेंस में चली गई। आत्मा अति सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु की ऐसे खोज किया, हर कर्म करते, हर एक को देखते, हर एक कदम चलते, मम्मा ने उसका जो समीप का वाइब्रेशन, इतनी शांति, इतनी पवित्रता का सब फील करते थे। ये हमारा दादी कहती थी। एक दिन क्या हुआ, मम्मा और सभी बच्चे बैठ करके गेहूं को साफ कर रहे थे। जब वे गेहूं को साफ कर रहे थे, एक बहन ने कहा, मम्मा आज अभी क्या सोच रहे हो आप? गेहूं साफ कर रहे हो ना, क्या सोच चल रहा है? मम्मा ने कहा,
गेहूं मैं साफ नहीं कर रही हूं, शरीर द्वारा साफ करा रही हूं। मम्मा को हर छोटी काम के पीछे अपना स्वरूप की स्थिरता, मैं अकाल तख्त पर मालिक बैठी हूं, राजा बैठी हूं, जो मैं कर्मचारियों से, माना इंद्रियों से, शरीर से कर्म करा रही हूं। माना अपनी स्वरूप, अपनी प्रेजेंस, अपनी सीट की कितनी स्मृति है, जिस कारण मन हलचल में नहीं है, अशांति नहीं है, जिसके कारण ही इतनी ताकत जमा होता गया, जो नंबर 1 में चले गए। कोई साधारण ना बोल ना चाल, इतना ही बोल के चुप हो गए। मम्मा समझ गए। माना हमारा अभ्यास सब कुछ करते हुए, देखते सुनते बोलते, मैं अंदर अपनी गुफा में अपनी साधना का अटेंशन मैं कभी नहीं भूलूं। तभी आप शांति की, स्वधर्म की जो साइलेंस एज ए पावर, वो गुण भी है तो वो शक्ति भी है, उसको ताकत के रूप में जमा करना है। क्योंकि अभी थोड़े समय के बाद अभी चालू हो गया, आत्माओं को शांति देना पड़ेगा। भले ही ब्राह्मण परिवार में भी, परिवार की परिस्थितियों में, कठिनाइयों में कई व्यर्थ संकल्प चलता, शांति का अनुभव होता, ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी हम सबको शांति का सहयोग देना पड़ेगा। ये अभी के वातावरण अनुसार सारी वातावरण को शांत करना, माना हमारे वृत्ति कितनी, मन तो शुद्ध संकल्पों में, वृत्ति भावना चंचल ना हो, वृत्ति की शुद्ध भावनाओं के, शुभ भावनाओं से एकाग्र चित्त, चित्त वृत्ति एकाग्र रहे उस शांत स्वरूप शांति के शुभ संकल्पों से, तभी हम अन्य की वृत्तियों को बदलना ही नहीं, वृत्ति से वायुमंडल बनता, वायुमंडल को शक्तिशाली और निर्विघ्न बना सकते हैं। नहीं तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि बाबा ने शांति की शक्ति के आधार से बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं दी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां ब्राह्मण परिवार की भी, विश्व के आत्माओं के प्रति भी हमें दिया है। बाबा ने कहा है, बच्चे स्पेशली अमृत वेला शांति की भिन्न भिन्न लीलाएं अनुभव करो। जैसे मैं आत्मा, आत्मा की भोजन, आत्मा की वॉकिंग, आत्मा की रिफ्रेशमेंट, सो खान पान जैसे शरीर का अटेंशन रखते, तो इस शांति के शक्ति के आधार से मैं अगर हेल्दी रहना है तो मेरा शुद्ध संकल्पों का भोजन निरंतर चले। माना ज्ञान का चिंतन के सिवाय, ज्ञान के विचारों के सिवाय, सेवा के आवश्यक विचारों के सिवाय दूसरा मेरे मन में कुछ ना हो, तभी हमारी शांति स्वधर्म स्थिर रह सकता है। जितना हम अपनी सेवा, अपने स्वरूप की स्थिरता में रहेंगे, जहां हमारा सर्व के प्रति प्यार और स्नेह, शुभ भावनाएं कॉमन, सदा कॉमन रहेंगे, माना निरंतर रहेंगे, हिलेंगे नहीं आप किसी भी कारण से। संबंधों में आते सबकी भावनाएं समझ रहे हो, सबका संस्कार साइलेंस में सब समझ रहे हो, तो इसीलिए संबंधों में
कभी भी भारी नहीं रहेंगे। ऐसा ये वैसा क्या करे, कैसे करे, ऐसा करे वैसे करे, कभी नहीं करेंगे आप। भारी नहीं रहेंगे, सदैव हल्का और बाबा के साथ उड़ते रहेंगे। तो जब हम ऐसी स्थिति को कायम रखेंगे, साइलेंस के आधार से जब गहरी एक पवित्रता की अनुभव होगा, सारे गुण शांति के पीछे, पवित्रता के पीछे आप में आप ही आता जाएगा। एक गुण भी होगा, उसके पीछे अनेक गुण आप ही आएगा। ये नियम है एक। जब हम अपनी सेवा में सफल रहेंगे तो विश्व की सेवा, विश्व की आत्माओं की सेवा, साइलेंस के पावर में क्या करना है। दुखी अशांत आत्माओं को शांति देना, सुखों की वाइब्रेशन, शांति में जो भिन्न भिन्न मुक्ति का सुख, बाबा के संबंधों का सुख, अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों का सुख जो है, वो वाइब्रेशन आप फैलाते, आत्माओं को सुख शांति देने का कार्य साइलेंस, अंतर्मुखता की गहरी साइलेंस में देंगे। तो जितना अंतर्मुखता में रहेंगे, एक साइलेंस की गुफा में रहेंगे, जिसमें बाबा कहता विश्व की आत्माओं को दूर बैठे भी आत्माओं का संबंध परमात्मा बाप से आप जोड़ सकेंगे। दूर बैठे हुए आत्माओं की समस्याओं का निवारण कर सकेंगे, निर्बल को महान बलवान बना सकेंगे साइलेंस के पावर द्वारा। तो इसीलिए जैसे ये रेडियो हो या टीवी हो, दूर दूर से सृष्टि के कोने में चिली है, वहां जो चलता हम लोग इधर सन्मुख देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? वहां से तारे थोड़े ही है, सब वायरलेस है। तो साइलेंस के आधार से, पवित्रता के आधार से आप ये वाइजलेस स्थिति जितना हमारा बनता जाएगा जी, सारे मेहनत का खत्म करने का, समाप्त करने का, सर्व विकारों को समाप्त करने का, जो भी विघ्न है उसको खत्म करने का आधार विशेष साइलेंस पावर है। आत्मा स्वरूप में जो साइलेंस है ना, वो इतना सुखदाई है। और परम धाम में बाबा के पास बैठेंगे तो आपको नीचे आने का दिल नहीं होगा। प्रैक्टिकल में आप घड़ी घड़ी भागते रहेंगे बाबा के उस शांति में मैं बैठूं, क्योंकि संगम में ही ये शांति मिलता। सतयुग में भी ऐसी शांति नहीं है। बाबा की गोद का, परम धाम का, वो तो पता ही नहीं है ना। तो ये अनुभूतियां सर्वश्रेष्ठ है, जो हम समय अपने को देना है, अपने को एकांत में अंतर्मुखता के लिए दे करके हमें इन अनुभवों को करना है। नहीं तो बाबा भी पूछेगा आप ब्राह्मण बन के किया ही क्या, क्या किया? बाबा तो मुझे सेलेक्ट किया, बाबा ने सर्व अधिकारी बनाया, लेकिन अधिकारों को मैंने लिया या मैं 63 जन्म भी ग्रस्त व्यवहार ये वो, या सेवा की प्रवृत्ति हो, शरीर का प्रवृत्ति हो, उस प्रवृत्ति के साथ साथ इनमें ही टाइम चला गया, तो फिर मैंने लिया क्या? भगवान भाग्य विधाता आया हुआ है, उस अगर ये साधना मैंने नहीं की फिर मैं लिया क्या? कुछ भी नहीं लिया। तो इसीलिए आपको अभी टाइम वैल्यू बहुत पावरफुली रखना है। एक एक सेकंड मुझे इन अलौकिक अनुभूतियों में ही, अलौकिक ये प्राप्तियों में भी, उसमें ही मेरा सफल होना है, दूसरे में नहीं। आप कोई भी आत्मा को कड़ा संस्कार वाले हो ना, संबंधों में किसी का संस्कार भी बदलना हो तो आप
साइलेंस की शक्ति से उस आत्मा से बात करो, उसको वो वाइब्रेशन दो, फिर आप देखेंगे वो कैसे बदलता है। बाबा जब साकार में थे ना, दादी कहती थी कि कोई को गुस्सा आता है तो उसको बोलो, हे परम धाम निवासी आत्मा, कितना शांत स्वरूप हो, ऐसे बोलो। अगर कोई उसको और गुस्सा किसी किसी को चढ़ता है ना, आप कौन हो बोलने वाले, तो उस टाइम सिर्फ इसको दृष्टि दो, हे परम धाम निवासी आत्मा, मन से बोलो, उसका मन का विचार बदलो। ये सारा साइलेंस शक्ति का प्रयोग, प्रयोग योगी सो प्रयोगी ना। तो ये प्रयोगशाला में बैठ करके, प्रकृति की कुटिया मेरा प्रयोगशाला है, मैं बैठी हूं अकाल तख्त पर। ये सारी बातें प्रयोग करो, एक एक के ऊपर प्रयोग करो, फिर देखो क्या चेंजेस दिखाई पड़ता है। चाहे वातावरण हो, अगर आपस में कोई क्लैश का वातावरण होता, भारी होता, तो वहां अब मैं मास्टर शांति का सागर, परम पवित्रता का सागर बाबा का बच्चा हूं। हम आपस में ईश्वरीय परिवार के सब भाई बहन हैं, भाई भाई, ऐसे बैठ जाओ एकदम वृत्ति और संकल्प की एकाग्रता। फिर देखो वातावरण कैसे बदलता। कहाँ दर्द होता शरीर में, बाबा की याद में, उस शांति में बैठ करके वो पावर बाबा का सकाश, वो प्रकाश की जो किरणें है ना, उस जगह पर दो, हाथ ऐसे करो, जस्ट ऐसे करो, तो वहां आप अनुभव करेंगे दर्द कम होते होते खत्म होता है। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे योग की शक्तियों को, उसमें साइलेंस पावर योग की द फोरमोस्ट एनर्जी है, योग की रिजल्ट। क्योंकि हम साइलेंस में, साइलेंस की दुनिया में, साइलेंस शांति का सागर बाप से कनेक्ट करते हैं, तो उस शक्ति को, वो एवर प्योर एनर्जी माना साइलेंस की ये एनर्जी, पवित्रता की प्रकाश और साइलेंस, इसको सर्व आत्माओं प्रति यूज करेंगे, उनका उनका आवाहन करेंगे, उनको आत्माओं बाप से जोड़ेंगे, आत्माओं को कहीं ना कहीं उनको वो फल मिल जाता है। सेंटर का वातावरण, सेंटर की उन्नति का भी आधार साइलेंस का प्रयोग है। बैठ के आत्माओं को, उस एरिया की आत्माओं को पहले साइलेंस की पावर के आधार से शुभ संकल्प यंत्र है तो संदेश भेजो, बाबा आ चुका है, आप सभी इधर आ जाओ, परमात्म प्राप्ति करो, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आओ, ये ईश्वर की विद्यालय। तो मना संकल्पों की एकाग्रता साइलेंस में, वृत्ति की एकाग्रता, अपनी स्वरूप और स्थिति की एकाग्रता साइलेंस में, इतनी सारी एकाग्रता के आधार में जब ये संकल्प भेजेंगे आत्माओं को, आत्माएं आते जाएंगी, आपे ही आते जाएंगे, वातावरण बदलेगा तो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। इसलिए ये समय है हम लोगों को जितना जल्दी ये हमें स्वयं का परिवर्तन हो, दूसरों का परिवर्तन, या स्वयं में सर्व सुखों का अनुभव करने का, सर्व शक्तियों को अनुभव करने का जो फंडामेंटल बात है साइलेंस पावर, इसको हम बढ़ाते जाए, उसको भरते भरते जमा करते, दूसरों को सदैव देने का, शांति शक्ति का दाता बन। बाबा कहते हैं
बच्चे आपको पुकार रहे, ये शांति देवा, ये सुख देवा, हम लोगों को शांति दो, अंजलि दो। तो आपको शांति देवा के रूप में पुकार रहे हैं। पुकार को सुनो और उन सब को उपकार करो। ये जरूरी है या नहीं जरूरी है? बताइए। हाँ, करना है। ये टाइम आ चुका है, अपने लिए अभी टाइम नहीं, दूसरों को देने के लिए ही टाइम है। हमारी सरोज दीदी आ गई, माना इशारा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम थैंक शांति। यू बहुत बहुत। हमारा आप सभी ये सभी अभी स्पार्कल्स विंग की तरफ से, स्पार्क विंग की तरफ से, ये स्पार्कल्स हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छी प्रेरणाओं से नवाजा, अपने अनुभवों से हम सभी स्पार्कलर्स को लाभान्वित किया। तो आशा करते हैं कि आप हमारे बीच ऐसे ही मध्य आते रहेंगे और अपनी अनुभव से हम सभी स्पार्कलर्स भाई बहनों को लाभान्वित करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से पुनः शुक्रिया है, धन्यवाद है, आभार है, मैं व्यक्त करती हूँ दीदी जी। थैंक यू। थैंक आपने इस जो हमारा टॉपिक है स्वधर्म स्वदेश और स्वरूप के विषय को बहुत ही अच्छी और गहराई से हम सबके बीच में रखा है, और शांति के भिन्न भिन्न शोधों को कैसे करना है, क्योंकि हमारी जो विकुटी है ये एक कुटिया है, और इस कुटिया में बैठकर हम सभी स्पार्कल्स जो बाबा के बच्चे हैं कैसे शोध करना है, इनके बारे में आज हमें विस्तार से समझाया। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत। सभी स्पार्कल्स, सभी बाबा के बच्चे दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हाथ हिला के। और सरोज दीदी जी हमारे बीच आ गए हैं, जिनके निर्देशन से ये पीस माई रिलीजन का ये जो प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च जो किया है, इस पर हम कार्य कर रहे हैं सभी स्पार्कल्स, और दीदी हमको गाइडलाइंस बीच बीच में देते रहते हैं। तो इस प्रकार हम सरोज दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स करेंगे कि दीदी हमको सबको बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। सभी हाथ ओम मिला के शांति। ओम दीदी जी का भी शांति। धन्यवाद करें। ओम शांति। शांति। अंबिका दीदी ओम शांति। ओम शांति। मंजू ने हमको देखा नहीं, हम तो शुरू से ही आपकी क्लास में जुड़े हैं। दीदी देखा और देखा देखा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम आपका शांति। ओम मैं शांति कैसे दीदी। धन्यवाद करूं, क्योंकि हमारी अंबिका दीदी जो इमर्जिंग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं बेंगलोर में, और वो हाई टेक सिटी है। और मैं तो ये कहूँगी हाई टेक तो है क्योंकि आईटी का हब है वहाँ पे, पर उसमें चाहिए था हाई टच। तो हाई टच के लिए बाबा ने आपको वहाँ बिठाया है। सहमत है ना सभी? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा सुंदर समागम किया कि विज्ञान ने बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग किए हैं, लेकिन वैज्ञानिक शक्ति का आधार भी है साइलेंस पावर। और इन्होंने साइलेंस पावर के बारे में जो सुना रहे थे, तो मैं तो सुनते 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 साइलेंस में चली गई थी। मैंने कहा खाली हम सुनते तो बहुत समय से हैं, लेकिन जो हमारी आदरणीय अंबिका दीदी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हमारे बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डीप साइलेंस में जाएं, और पहले हम एक्सपेरिमेंट करें सेल्फ पे, अपने संबंधों पे, अपने आसपास में, अपने यानी नेचर पे, या अपने कर्म भोग पे, या जो भी हमें हर्डल्स आते हैं, वो एकदम लेजर बीम की तरह
वो समाप्त हो जाएं, उसके ऊपर उसका काम हो। साइलेंस की शक्ति वो लेजर किरणें हैं। दीदी नेटवर्क चले गए हैं शायद, आवाज नहीं आ रही। नेट आया आया, आया चले हमें। गए दीदी, आ रही है चले। आवाज? हाँ जी, अब आवाज आया आ रही दीदी, है? कट हुआ। बीच में देखो, विज्ञान की जो पावर है वो अधूरी है, लेकिन इन्होंने जो हाँ, कहा ना, वायरलेस, एक है वायरलेस सेट और एक है वॉइसलेस सेट। ये यस यस। वॉइसलेस सेट की सेटिंग है, जो दूर बैठे आप किसी की किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं, उन्हें उनके मनोरोग को खत्म कर सकते हैं, अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं, और उनके मन में जो भी कोई बात है उसको भी आप तभी पूरी कर पाएंगे जब आप साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारी दीदी ने हमें बहुत अच्छी बातें सुनाई। तो मैं सभी स्पार्कलर्स भाई बहनों से ये कहना चाहूंगी कि आप केवल सुने नहीं, लेकिन सुनने के साथ साथ उसको एक्सपीरियंस में जरूर लाएं। और जब भी हमारी वरिष्ठ दीदियों का आगमन होता है, ये हमारे लिए भाग्य है। एक बाबा ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, उसका हम पूरा पूरा सदुपयोग करें और अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार दीदी का धन्यवाद करती हूँ, ओम और शांति। कहना चाहूंगी कि आप इस तरीके से हमारे बीच में अ, आते रहें, क्योंकि ये आपका ही ग्रुप है। ओवरऑल जैसे जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना बड़ा, यानी आपको अपनी ब्लेसिंग देनी पड़ेगी। मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि सरोज दीदी वहाँ बहुत सुंदर तरीके से सारा करा रहे। रोज दीदी का अपना स्थान है, आपकी दृष्टि अलग है, तो हमें बड़ी है आप इस तरीके से जरूर आए। और भी कोई ऐसी यूट्यूब में भी क्लासेस जा रही हैं, कोई भी प्रकार के कोई डायरेक्शंस हो तो हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थैंक एक यू। भी हम सभी साइलेंस में बैठेंगे दीदी की विदाई से पहले। एक मिनट दीदी, इंटरप्ट करूंगी। वो नेक्स्ट जो क्लास है श्रीकांत भाई जी की है, 15 तारीख को। सभी स्पार्कलर्स से सुनेंगे, सुन रहे? हम्म, सुन नेक्स्ट रहे जो हैं। क्लास है वो श्रीकांत भाई जी की है, उसमें भी सभी जुड़ेंगे और सभी उनके भी विचारों से, थॉट से, उनके अनुभवों से लाभान्वित होंगे। ओम शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर
जाए इंद्रियां सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन। तुरंत ही बहुत बहुत थैंक। ओम शांति। सभी वेव करेंगे दीदी को। ओम शांति। थैंक यू। थैंक्स ओम शांति दीदी। मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिली डायरेक्ट। ओम शांति दीदी, हमारा भी भाग्य है हम आपसे मिले। आप देखो सभी बोलो, हम भी बहुत खुश हैं। बहुत खुश है, बहुत भाग्यशाली है दीदी, हम आपसे इतने बड़ी भाग्यशाली। खुशी से मिले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ